अफ्तार में समोसे, पकोड़े और दही बड़े तो होते ही हैं, लेकिन क्या आपकी चटनी में वो मज़ा नहीं आता जो बाज़ार वाली चटनी में आता है? आज मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार जैसी चटनी आप घर पे किस तरह बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप चटनी को काफ़ी लंबे अर्से तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल इमली की चटनी। सबसे पहले मैंने इमली ली है। इमली मैंने 250 ग्राम ली है। मैंने इमली को एक बोल के अंदर फैला लिया, अच्छे से खोल दिया है इसके सारे बीज। अब मैं इसके अंदर गर्म खौलता हुआ पानी डालूंगी। मैं पानी इतना डालूंगी कि इमली इसके अंदर अच्छे से भीग जाए। देखिए, मैंने इसमें अच्छा खासा बबलिंग हॉट वाटर डाला है और मैं वेट करूंगी एटलीस्ट 30 मिनट तक। मैं इसको भिगो के रखूंगी जब तक पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और इमली अच्छे से भीग जाएगी। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। इमली को भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब मैं अच्छे से हाथ वॉश करके इसका पल्प निकाल रही हूँ। मैं अच्छे से इसको मसल रही हूँ ताकि जितना भी गूदा है वो निकल जाए पानी के अंदर। इसको अच्छे से आप मैश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अब मैं इसको छान लूँगी अच्छे से। देखिए, मैंने इसको पहले एक बार छाना था, इसके बाद जो अच्छे से इसको मैंने छानने के बाद जो गूदा बचा था उसमें मैंने दोबारा पानी डाला और दोबारा मैंने इसको छाना। इसी प्रोसेस को मैंने तकरीबन 3 बार रिपीट किया है। इतना रिपीट किया है कि लास्ट में जो मेरे पास इमली की सिर्फ गुठलियाँ बची थी और सारा गूदा इसका निकल गया था। इसी प्रोसेस को जिस तरह मैं भी कर रही हूँ 3 बार रिपीट करना है। इस तरीके से इमली का मैक्सिमम पल्प निकल जाएगा। देखें, अब इमली का पल्प निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर फर्दर मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसमें गुड़ का चूरा यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 चम्मच गुड़ का चूरा यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैंने इसके अंदर 2 चुटकी के करीब काला नमक डाला है। काला नमक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने आधे चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें नमक डाला है और 2 चुटकी के करीब ही मैंने इसमें सौंठ का पाउडर डाला है, अदरक का सूखा पाउडर। साथ ही मैंने आधा चम्मच के करीब कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए। मैं इसको बॉईल करूँगी। इतना बॉईल लेना है कि इमली का पल्प गाढ़ा हो जाए, हमारी चटनी गाढ़ी हो जाए। दूसरा, चटनी बनने की निशानी एक ये होती है कि इसमें ग्लॉस आ जाता है, ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है और शाइनिंग आना शुरू हो जाती है। आप रमज़ान से रिलेटेड फर्दर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रेसिपीज़ बनाई हुई हैं और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और रेसिपीज़ भी ज़रूर बनाऊँगी आपकी फरमाइश पर। अमूमन ऐसा होता है कि इमली की चटनी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 1 हफ़्ते के अंदर ही इमली की चटनी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले एक बात कि उसको सही से पकाया नहीं होता। आप इसको तब तक पकाएं जब तक इसमें ग्लॉस ना आ जाए। देखें, अभी आप इमली की चटनी के अंदर ग्लॉस आ गया है, इसके अंदर शाइनिंग आना शुरू हो गई, इसका मतलब ये पक गई है। दूसरी बात ये कि इमली की चटनी को अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आराम से आपके 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी, 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगी। आप फ्रीज़र में रखें, इमली की चटनी जमती नहीं है। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले निकालें तो बिल्कुल फ्रेश होकर निकल जाएगी। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से ग्लॉसी हो जाए। आप चाहें तो और ज़्यादा गाढ़ी कर लें, लेकिन ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो गुंजाइश रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा क्योंकि ठंडी होगी तो और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इस वक्त मेरी चटनी ठंडी हो गई तो मैं इसको बॉटल के अंदर भर के रख रही हूँ और मैं इसी बॉटल के अंदर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे निकालना होगा अफ्तार के टाइम पे तो 15 मिनट पहले मैं निकाल के इसके दस्तरखान पे रख दूँगी, तो ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और जायका भी इसका ख़राब नहीं होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।